हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर को आपसे ट्रू लव है या टाइम पास है या लस्ट के लिए वो आपके साथ है या कोई और फायदा। बेसिकली हम उनके करंट फीलिंग्स को आपके लिए, करंट ट्रू फीलिंग्स को आपके लिए चेकआउट करेंगे। और ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी, कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, साथ ही साथ ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है एंड जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। ये वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से पॉपअप हो, ये आपके उसी वक्त का मैसेज होगा, लेकिन मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मिलता जुलता हुआ लगे, ठीक है। और जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सारे लोगों से सारी चीज़ें मैच कर जाए। आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम कर जाती है, लेकिन फिर भी बोल देना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है तो एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं वही लोग ये रीडिंग देखें। आप चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में ऑन एंड ऑफ में हो, नो कांटेक्ट में हो, या आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, सारी फेजेस में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस शर्त यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होनी चाहिए। या तो आप दोनों के दोनों किसी और जगह मैरिड हो, या दोनों में से एक मैरिड है, दूसरा सिंगल है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, और दोनों के दोनों भी हो सकते हो, सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडोड, ठीक है। अब हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं और आपने करना क्या होगा, मैं जब इस रेड वाले कैंडल को जलाऊं उस वक्त मैं कैंडल के फ्लेम को स्क्रीन के सामने लाऊंगी। आप इस कैंडल के फ्लेम को देख के अपने पार्टनर को अच्छे से विजुअलाइज कीजिएगा, उनका चेहरा याद कीजिएगा, और चाहो तो अपने मन में कोई सवाल है जो आप एंजल से जानना चाहते हो, उस सवाल का जवाब पूछ सकते हो। उनका नाम लेते रहो, उनका नाम बार बार दोहराओ, ताकि मैं रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊँ, ठीक है। पहले कैंडल वैक्स करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो टैरो से भी चेकआउट करेंगे। अब हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है, किसी को प्राइवेटली कोई प्राइवेट मतलब आपके स्पेसिफिकली आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको नंबर स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो, पॉज करके अच्छे से अपने पार्टनर को इमेजिन कर लो, ताकि मैं रीडिंग में सब ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट सारी लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊँ, ठीक है। उनका नाम लो, उनका चेहरा याद करो जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप। चलो जी, अब रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट ट्रू फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्या इस व्यक्ति को ट्रू लव है मेरे व्यूअर्स से, या टाइम पास है, लस्ट है, कोई और निजी फायदा है? प्लीज मुझे गाइड करें और बताएं। अल्फाबेट के दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आई दिख रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। क्या इस व्यक्ति को ट्रू लव है मेरे व्यूअर्स से, या ये कोई टाइम पास कर रहे हैं, लस्ट है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, क्या है? सारे सत्य बताएं। एस दिख रहा है एंड एल दिख रहा है, कुछ के लिए आई है। मुझे साइन में अभी तक लिब्रा आया है, नंबर 4 आया है, वाई आया है। ओके, लिब्रा है, क्यूरियस है, जेमिनाई है, या आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। अभी तक तो यही मिला है। देखो, ऑनेस्टली बताऊं ना, मुझे ये रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत पुराना लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस 2 4 6 महीने का रिलेशन या साल भर का रिश्ता है। ये रिलेशनशिप काफी पुराना लग रहा है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग एनर्जी बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे कोई छल कपट नहीं कर रहे। पास्ट की मुझे नहीं पता, पास्ट की एनर्जी मैं पिक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे करंट सिनेरियो हम देख रहे हैं। आपके पार्टनर को आपसे, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
आपकी हर छोटी बड़ी याद, इवन आपके कब कब किस टाइम पे आपका फ़ोन आता था, किस टाइम पे आप व्हाट्सएप करते थे, आप लोगों का कोई स्पेसिफिक टाइम था जिसमें मे बी गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह विश होता था, उस टाइम को बहुत ज़्यादा ये गौर से देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज वो टाइम बीत गया लेकिन आपका कोई कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। मतलब एक होता है ना, एक आदत पड़ जाती है जो चीज़ की। नॉस्टैल्जिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है यहाँ पे। एक रिग्रेट भी इनके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। देखो, साइकिक रीडिंग है तो साइकिक रीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट ही होती है, ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, बट इनके अंदर मुझे एक ग्लानि, एक रिग्रेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि शायद पास्ट में, देखो शायद नहीं, मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही नॉन एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थे। इनको ज़्यादा आई लव यू बोलना, आई मिस यू बोलना, ये सारी चीज़ें करना इनको इतना अच्छा नहीं लगता था। कुछ के पार्टनर तो इनफैक्ट ऐसा भी दिख रहे हैं मुझे कि आपके बर्थडेज, आपके एनिवर्सरीज कभी कभी भूल जाते थे। वो सारी चीज़ों को ये याद कर रहे हैं, पता नहीं एक जगह में बैठे हुए हैं। मुझे एक खुली जगह दिख रही है। खुली मतलब कोई पार्क हो सकता है, कोई बीच के सामने हो सकता है, कोई नेचर में, कोई एकांत में बैठ के। और ये दोपहर का टाइम मुझे स्पेशली दिख रहा है, शायद लंच टाइम है या ऑफिस जाने के तुरंत बाद है, क्योंकि मुझे सन की एनर्जी दिख रही है। एकांत में बैठे हुए, ये मुझे रात का टाइम नहीं नजर आ रहा है, मुझे सुबह का टाइम दिख रहा है। मतलब सुबह या दोपहर, जब सूरज की किरणें होती है ना आसपास, और ये ओपन खुला हुआ कोई जगह है, ये कोई ऑफिस या घर, मतलब शेड के अंदर नहीं है, ये खुला हुआ कोई जगह है जहाँ पे ये आपको बैठ के याद कर रहे हैं, आपके फोटोज चेक कर रहे हैं। यस, इनके हाथ में फोन है, ये आपके फोटोज को चेक कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, क्या इस व्यक्ति को ट्रू लव है मेरे व्यूअर्स से? देखो, जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का वॉक फील्ड का कोई रिलेशन होने को हो सकता है, कि आप दोनों या तो वॉक के पर्पज से एक दूसरे से मिले थे, या आप दोनों का सेम ऑफिस है, या आप किसी वॉक पर्पज से कहीं पे जा रहे थे, या वॉक पर्पज से आपका कुछ लेना देना है जहाँ पे आप मिले थे। मुझे ऐसा दिख रहा है शुरू के टाइम में ना आपके पार्टनर इतने श्योर नहीं थे आपको लेके। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि शुरू के टाइम में आपके पार्टनर इतने श्योर नहीं थे, लेकिन अगर मैं करंट एनर्जी, डिवाइन प्लीज मुझे करंट एनर्जी भी दे, क्या इस व्यक्ति को ट्रू लव है मेरे व्यूअर्स से? करंट एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे लिब्रा राशि मिल रही है, जेमिनाई है, पाइसिस है, एरीज है। देखो, मुझे जो दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इवन ये इनके आंखों में बहुत ज़्यादा, मैं रोने धोने की एनर्जी तो नहीं कहूँगी, ये रो धो नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा इस वक्त, सरकमस्टेंसेस ऐसे कुछ बन रहे हैं जिसके कारण ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे, या आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, या आपने उनको मना किया है कॉल करने के लिए, कुछ तो ऐसा है। या इनकी खुद की भी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, नंबर 24 दिखा है यहाँ पे मुझे। लियो राशि, सिंह राशि दिख रही है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है। देखो, ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे और थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडसेट के इंसान होंगे, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ। नंबर 5 भी दिख रहा है, 55 दिख रहा है। अब तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है, या तो 555, 55 की एनर्जी आपको इन दिनों बहुत मिलती होगी। देखो, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हो, आपको पता है अच्छे से। अगर ऑनेस्ट एनर्जी नहीं मिलती है तो मैं खुल के ब्लंटली बता देती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। मैं ये शुगर कोटिंग वगैरह का रीडिंग मुझे आती ही नहीं है, मैं बहुत ही ब्लंट इंसान हूँ। आपके पार्टनर आपसे यूनाइटेड होना चाहते हैं। इवन ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज के लिए फ़ोन भी उठा रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज मुझे दिखाए क्या टाइप कर रही है।
क्या लिख रहा है ये व्यक्ति? मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दिख रहा है। या तो इस रीडिंग के तुरंत पहले आपने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोला था, शायद उसकी एनर्जी हो सकती है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं क्या लिखना चाहते हैं ये व्यक्ति। पता नहीं ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन मैं बताती हूँ जो एनर्जी पिक दिख रही है मुझे इस वक्त। आपके पार्टनर आपको ये लिखना चाहते हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। शायद मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम डिजर्व करती हो या करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी केयर दिल से की है। समथिंग लाइक दैट ये व्यक्ति आपसे लिखना चाहते हैं, आपको लिखना चाहते हैं। अब मुझे पता नहीं अब आप लोग कितने लोग इस चीज को कैसे लोगे, लेकिन मुझे आपके पार्टनर की अब रोने की एनर्जी दिख रही है। रोना मतलब एकदम फूट फूट के रोना, मतलब कोई मर गया मातम वाला रोना नहीं है, लेकिन इनकी आंखों से एक दो बूंदे आंसू की गिर रही है। क्या वो सेकंड चांस मांगेंगे? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, क्या ये व्यक्ति सेकंड चांस मांगेंगे मेरे व्यूअर्स से? क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को वो सारी खुशियां डिलीवर करेंगे जो मेरे व्यूअर्स डिजर्व करते हैं? देखो कुछ लोगों के केस में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता चल गया था, जिसके लिए सिचुएशन इनके लिए और गड़बड़ हो गई, या आपके परिवार में किसी को कुछ पता चल गया था। ये आपसे डेफिनेटली सेकंड चांस मांगेंगे। डिवाइन आप मुझे प्लीज बताएं, क्या ये व्यक्ति सुधर के वापस आ रहे हैं? क्या हमेशा साथ निभाएंगे ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स का? देखो कुछ के केस में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की शादी कहीं पे, या तो इन्होंने अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए या समाज की खुशी के लिए इन्होंने शादी वादी कर ली, या इनके ऊपर शादी का प्रेशर क्रिएट किया गया है, जिस चीज से ये बहुत ज्यादा वो हो रहा है, या समाज की स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने शादी की, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है और थर्ड पार्टी काफी मैनिपुलेटिव है, ये आपके पार्टनर को पता है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि इन दोनों की फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों ना एक स्टेबल कनेक्शन में आओगे। एक स्टेबल कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच बिल्ट होगा जो अटूट होगा, जो छोटी छोटी बात पे फ्रजाइल नहीं होगा, मतलब छोटी छोटी बातों पे टूटेगा नहीं, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं बनेगी। अगर तो देखो कुछ चीजें मुझे दिख रही है यहाँ पे, अगर तो आपके पार्टनर किसी बुरे मैरिज में फंसे हुए हैं, या आप किसी डिफिकल्ट मैरिज सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो चांसेस है देर कि आप अपने स्पाउस से डिवोर्स लेने के चांसेस हैं। या आपके पार्टनर अगर फंसे हुए हैं तो इनके तरफ से दिख रहा है कि ये उस शादी से निकलेंगे फाइनली। ऐसे सर्कमस्टेंसेस और नक्षत्र ऐसा बन जाएगा जिसके कारण 2026 में स्पेशली मुझे दिख रहा है कि फैसला करने पे ये व्यक्ति मजबूर हो जाएंगे। जिस चीज से ये कहीं ना कहीं डर रहे, पीछे भाग रहे, वो चीज कहीं ना कहीं होने वाली है, लेकिन इसमें समय जाएगा, ये तुरंत नहीं होने वाला। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा मन भारी हो रहा है, ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूं। अगर तो आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो तो क्रश के लिए भी मैं बता दूं कि आपके जो क्रश है उनकी शादी में डिफिकल्टीज है, और यहाँ पे मुझे आपके क्रश, अगर तो आप क्रश के लिए देख रहे हो तो क्रश के तरफ से भी आपके लिए फीलिंग्स है, और ये 2024 के मिडिल तक आपको उनके तरफ से जेस्चर दिखने मिलेगा। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको। ये कहते हैं ना कि थोड़े एफर्ट्स तुम डालो, थोड़े मैं डालता हूँ या डालती हूँ,
वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बिल्ट हो रही है। क्या इनके लाइफ में और कोई व्यक्ति है? डिवाइन प्लीज मुझे बताए क्या ये व्यक्ति किसी और से प्यार करते हैं या करते थे पास्ट में? सारी सच्चाई दे मुझे। देखो मुझे ऐसा ना दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आए तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई पहले इंसान हो। इनके लाइफ में मोर देन वन पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और इन्होंने ट्राई भी किया होगा पास्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल का जुड़ाव आपके साथ बहुत स्ट्रांग है। ये सच्ची प्यार में है, ये कोई छल कपट नहीं है। दिस पर्सन रियली 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 लव्स यू मैडली। डिवाइन प्लीज मुझे बताए, क्या इस रिलेशनशिप का अंत, एंडिंग फ्रूटफुल होगा? क्या ये दोनों साथ रहेंगे? प्लीज मुझे बताए डिवाइन, क्या इन दोनों, ओके आई एम सॉरी, एनर्जी पिक होने के पहले ही कैंडल छूट गया हाथ से, शायद डिवाइन की यही मर्जी थी। ओके, जो मुझे राशि लास्ट में दिखी है वो पाइसिस है, धनु है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है एंड जेमिनी है, और उसके पहले लिब्रा भी है, स्कॉर्पियो भी है। इसके पहले अगर मुझे कोई राशि दिखी थी, और वृषभ भी है, ठीक है, टॉरस एंड एक्यूरियस, यस। एंड मुझे जो नंबर यहाँ पे वेरी स्ट्रांगली, कुछ नंबर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और मुझे यहाँ पे 11 मिल रहा है, 17 मिल रहा है, नंबर 7 है, 21 है, 27 है, या इन दोनों को जोड़ के कुछ नंबर हो सकता है, कुछ के लिए 31 भी है, 6 भी दिख रहा है, वेरी स्ट्रांगली 6 है। अब हम टैरो से कुछ चीजें, जो सवाल अधूरे रह गए, उन सवालों का जवाब दे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को कह दूं, जिन लोगों ने भी मैजिक मिस्ट के लिए बाय किया है, आई एम मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मुझे लगा नहीं था कि आप लोग इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाओगे। आई थिंक 30 के ऊपर बॉटल्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, और 1-2 दिन में आई थिंक 60 बॉटल्स का मैंने सोच के रखा था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने बाय करना है तो जल्दी से जल्दी बाय कर लो। 32 बॉटल्स मैंने लास्ट काउंट किया है जो सेल आउट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैजिक मिस्ट के जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था ऑलरेडी। शॉर्टली बता देती हूँ। अगर आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस है, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस है, आपके लाइफ में कलेश चल रहे हैं, कार्मिक लोगों से आप डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, यूनियन आपका नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी XYZ रीज़न, उन सारे ब्लॉकेजेस को दूर करने में आपका ये मैजिक मिस्ट बहुत ही मैजिकली काम करेगा, ठीक है। इसको आप परफ्यूम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको इसको क्या करना होता है, ये आप नहाने के बाद कान के पीछे, ईयर्स के पीछे आप इसको स्प्रे करो, गले में, नेक पे स्प्रे करो, रिस्ट पे, यहाँ पे स्प्रे करो, और सोने के पहले अपने पिलो पे और चारों तरफ जहाँ पे भी आपका बेड है उसके चारों तरफ आप स्प्रे करो। आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आप हील हो जाओगे। और देखो, स्पेशली जो लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन वगैरह में हो ना, तो आप जब तक खुद हील नहीं हो पाओगे 100%, तब तक यूनियन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये, और किसी के मानो कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फर्टिलिटी के इशू है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो इसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिनको ऑलरेडी पता है ट्विन फ्लेम और कार्मिक या सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो और मेरे साथ जुड़े हुए हो, उनको तो बिल्कुल कहूँगी कि लास्ट कुछ बैच बचा हुआ है, मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद तो वो भी सेल आउट हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको 3-4 मंथ्स के पहले नहीं बनाने वाली हूँ। तो अगर आपने बाय करना है तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करना, हाय हेलो मत करना, सीधे लिख देना कि आपको पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर रहे हो या मैजिक मिस्ट बाय करना है, सीधे उस चीज़ को मेंशन कर देना, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। डिवाइन, आप मुझे प्लीज़ बताएं आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, आउटकम क्या होगा इन दोनों के रिश्ते का, आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल आउटकम क्या निकलेगा इस रिलेशनशिप का। क्या इन दोनों का प्यार ऐसे ही रह जाएगा या कोई स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल कनेक्शन,
क्या होगा आखिर, आउटकम क्या होगा इन दोनों की रिलेशनशिप का? प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दे डिवाइन। कैंडल वैक्स में मैं पूछते पूछते कैंडल छूट गया, प्लीज़ मुझे बताएं आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, आउटकम, फाइनल पॉसिबल आउटकम। द मून, ओके, पाइसिस की एनर्जी, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 of swords, ace of swords, 4 of pentacles, 9 of cups, princess of pentacles, temperance, 9 of wands, king of pentacles, 3 of swords, queen of swords। पता नहीं आप नाराज क्यों हो अपने पार्टनर से, मुझे तो आप नाराज दिख रहे हो। ace of cups, okay, please clarify divine, 9 of cups, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्या विश फुलफिलमेंट है? प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। 1 सेकेंड ना, द स्टार, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रोल्स रिवर्स हो जाएंगे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, रोल्स रिवर्स हो जाएंगे। ये जो आपके पार्टनर इतनी, मतलब जो आप अभी इतनी ओवर थिंकिंग, हार्ट ब्रेक, तकलीफ से गुजर रहे हो, रिजेक्शन आपने फेस की है, रिलेशन ख़त्म हुआ है, ऑन एंड ऑफ हुआ है, ये सारी चीज़ें, सारे रोल्स रिवर्स होने वाले हैं। इसका मतलब जो चीज़ें आपने फेस करी है इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को वो चीज़ें फेस करनी पड़ जाएगी। और आपकी विश फुलफिलमेंट में मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स मिला है, जो कि बता रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक अटूट बंधन, एक स्टेबल कनेक्शन में तब्दील होने वाला है। और साथ ही साथ अगर तो आपके पार्टनर के लाइफ में पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ही और शी कैन गेट आउट ऑफ द करंट सिचुएशन, आई मीन ये अपने करंट शादी को छोड़ के बाहर आ पाए, या डिवोर्स या सेपरेशन के चांसेस अगर है तो यस, आप दोनों के बीच में मैरिज के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन इसको मैं एक सेकेंड, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप दोनों की शादी के चांसेस है। 8 ऑफ कप्स, ये अपने एग्जिस्टिंग मैरिज या अपने आप एग्जिस्टिंग मैरिज में हो तो यस, आप लोग बाहर आओगे। और ये 2027 में मुझे होते हुए दिख रहा है। आप दोनों का एक नया चैप्टर शुरू होगा, दी वर्ल्ड के कार्ड के साथ एक नया चैप्टर, हीरोफेंट। आप दोनों कहीं ना कहीं शादी के बंधन में बंधने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। 2027 के मार्च अप्रैल का महीना मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखो, ये मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता, आपको जो अपने सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे वही मैसेज आप लेना। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर इसके बेसिस पे आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए किसी से भी, तो वो आप प्राइवेट रीडिंग अपनी बाय कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मुझसे करो, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप का अंत मुझे स्टेबिलिटी और मैरिज कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और कितने लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा आई हैव नो आइडिया, बट मुझे जो चीज़ें दिख रही है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बदल जाएंगे जो आपने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। और आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होने वाला है वो। 2026 के बाद से ही, बेसिकली 2025 के बाद से ही आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही भयंकर लेवल का चेंज आपको आपके पार्टनर की तरफ से दिखने मिलेगा, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है। सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना, बिना करे मत जाना। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए, पहले तो एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आप लाइक कर सकते हो,
और एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आओ और लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उनको धन्यवाद कर दो। साथ में आप इस स्विच कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना, टुगेदर, यूनाइटेड, फॉरएवर, मैरिड, हील्ड, फॉरएवर। ठीक है, ये स्विच वर्ड का इस्तेमाल करना ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, सो आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम, श्री वाहेगुरु जी, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।